वजह से लोगों को ये लगा कि शायद पीटीआई एक जमात ही नहीं है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इस हवाले से ये तमाम कन्फ्यूजन पैदा हुई। एक तज़ब्ज़ुब का आलम था कि हमने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना है, हमने इलेक्शन लड़ने के बाद पीटीआई को ज्वाइन करना है, या हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है, कानून हमसे क्या चाहता है। ये तमाम सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से पैदा हुई, और उन गलत फैसलों को तमाम 13 जजों ने गलत कहा है। ये बात बहुत अहम है कि जो अफरा तफरी का आलम था, इसका बड़ा सबब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। तो ये हमारा मुकदमा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ न सिर्फ ये कि अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया, आईनी फर्ज ये था कि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, बल्कि इससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों ने अवाम के रास्ते में रोड़े अटकाए। अवाम को अपनी जो आवाज़ है उसको ऐवान तक पहुंचाने में न सिर्फ ये कि मदद नहीं दी, बल्कि उसके रास्ते में हायल हुआ इलेक्शन कमीशन। ये है 8 जज साहिबान का फैसला, और 8 जज साहिबान ने ये कहा है कि जो गलतियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, उनका खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को हम नहीं भुगतने देंगे। पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि जमहूरी तरीके से उनके जो नुमाइंदे हैं वो ऐवान में आएँ। इन नुमाइंदों में वो शामिल हैं जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ के आते हैं, और वो ख़वातीन और वो गैर मुस्लिम जिनको मखसूस नशस्तें दी जाती हैं मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर। दोनों का उतना ही हक है कि वो पार्लिमान में हों। ये दोनों जो हैं पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम की जो मंशा है, जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, उससे हटकर ये मखसूस नशस्तें उन पार्टियों को दी जाती हैं जिन्होंने वो सीटें नहीं जीती, जो पीटीआई ने जीती हैं, उनको माले गनीमत के तौर पर नशस्तें दी जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान की पार्लिमान एक ऐसी पार्लिमान होगी जो अवाम की नुमाइंदगी करने से कासिर होगी। अगर पार्लिमान ने रिप्रेजेंटेटिव होना है, अवाम का नुमाइंदा ऐवान होना है, तो ज़रूरी है कि मखसूस नशस्तें उनको दी जाएं जिनके लिए अवाम ने दर हकीकत वोट डाला। अगरचे उन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, दर हकीकत वो पीटीआई के उम्मीदवार थे। ये सीटें पीटीआई ने जीती हैं, लिहाजा मखसूस नशस्तें भी उसी तनासब से पीटीआई को दी जाएंगी। ये है वो अज़ीमुश्शान फैसला 8 जज साहिबान का, जिसके खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन एक बार फिर खड़ा है, हुकूमत खड़ी है, मुस्लिम लीग नून खड़ी है, पीपल्स पार्टी खड़ी है। तो ये हम जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत की जंग है जो हम लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये अदालत भी 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद हमें इंसाफ देगी, पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ देगी। बहुत शुक्रिया। 5 तारीख आपने कही थी कि इमरान खान साहब को जो है रिहाई मिल जाएगी, क्या कहेंगे उस हवाले से? रिहा हो रहे हैं, देखिए रिहाई का देखिए पहली बात तो ये है कि जहाँ 5 तारीख तक है हम चीफ जस्टिस साहब से मिले थे, और मैंने भी ये कहा है कि हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारा केस लग जाएगा। रिहाई इंशाल्लाह केस सुना जाएगा तो रिहाई उसके बाद होगी, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए और अर्गो होना चाहिए, फिर आगे आईन कानून के मुताबिक फैसला हो। जहाँ गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा, और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के दिलों में है, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। थैंक यू जी, बात थैंक यू। अक्सरियती जजेस ने अजीमुशान फैसला दिया है। मखसूस नशस्तों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे सलमान अकरम राजा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये जो तमाम सीटें हैं वो पीटीआई को ही मिलेंगी। इसी हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।